हेलो स्टूडेंट्स, जब से सीएम साहब ने अनाउंस किया है पंजाब में कि पोस्ट आ रही हैं, भर्तियां आ रही हैं, तब से मैसेज की भरमार हो गई है कि सर पटवारी का सिलेबस बताइए, पटवारी के एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा, कैसे उस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, कौन सी बुक्स को फॉलो करना चाहिए, कौन से नोट्स को फॉलो करना चाहिए। तो ये वीडियो हम इसीलिए लेकर आए हैं कि बच्चा जो तैयारी करे वो पास हो जाए बस पटवारी में। तो इसको ध्यान से देखना, वीडियो को कंप्लीट वीडियो देखना, पूरी डिटेल में इसमें आपको बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पटवारी के एग्जाम का सिलेबस क्या है। अब सिलेबस एज सच तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को। तो सिलेबस में डिटेल बताने से पहले ये बता दूं आपको कि 2016 में जो एग्जाम हुआ था, 2 बार एग्जाम हुआ था। एक बार जो एग्ज़ाम हुआ वो जनवरी में हुआ था, तो जनवरी में थोड़ा सा डिफरेंस था, और जब नवंबर में हुआ जो लास्ट जिसके थ्रू सिलेक्शन हुई उसमें थोड़ा डिफरेंस था। सिलेबस सेम था बट पैटर्न जो था वो फ़र्क था, वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो वो जो डिफरेंस था 2016 जनवरी में वो ये था कि वहाँ पर आपका जो अकाउंट्स का सेक्शन था वो क्वेश्चन आए थे अकाउंट्स के, लेकिन जब सेकेंड टाइम हुआ तो अकाउंट्स के सेक्शन में अकाउंट्स की जगह आपके बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आए थे, बेसिक मैथ्स के। तो अब स्ट्रैटेजी को ध्यान से सुन लेना, रणनीति ध्यान से बना लेना पंजाब वाले सभी बच्चों जो पटवारी लगना चाहते हो। स्ट्रैटेजी के बिना, प्लानिंग के बिना कोई एग्जाम पास नहीं होता। तो इस एग्जाम की स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने बनाई है स्पेशली एक्सक्लूसिव आपके लिए, कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने सिलेबस को। एक वो सिलेबस जो कि 100% मार्क्स स्कोर करने वाला है, और दूसरा पोर्शन जिसमें हम कुछ स्कोर, क्योंकि डिफिकल्ट है तो थोड़ा कम स्कोर कर पाएंगे। लास्ट ईयर कहने का मतलब 2016 में जब हमने कट ऑफ की बात करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 67 to 68 पे सिलेक्शन हुई थी। तो बट इस मार्क्स को लेके तो हम चल नहीं सकते, क्योंकि तब से लेके अब तक बच्चे बहुत तैयारी करने लग गए हैं और बहुत ज़्यादा गाइडेंस सबको मिलने लग गई है। तो हमें भी एफर्ट जो है वो थोड़ा डबल करना पड़ेगा। चलो स्ट्रैटेजी पे आते हैं ध्यान से। तो 2 पार्ट जो मैंने बनाए कि जिसमें 100% हम स्कोर कर सकते हैं। सबसे पहला वो पोर्शन है मेंटल एबिलिटी। ये है हमारा वो वाला पोर्शन जिसमें हम 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। कहने का मतलब परसेंटेज, क्योंकि 20 क्वेश्चन ऐसे आने वाले बेटा जो आपने पढ़ लिया होगा ना, या जो कहीं से भी आप तैयारी कर रहे होगे तो वो ईजिली स्कोर कर सकते हो आप। इसी तरह से नेक्स्ट जो है हमारा मेंसुरेशन, इसमें भी आप स्कोर कर सकते हो 15 आउट ऑफ 15। देन आ जाता है आपका पंजाबी लैंग्वेज, ये भी 5 आउट ऑफ 5 हम स्कोर कर सकते हैं। और ये आ जाता है फिर पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर। ये 4 पोर्शन ऐसे हो गए 100% वाले, दैट मीन्स ये हमारे हो गए 45। तो 45 में से अगर मान लो मैं 1 या 2 या 3 नंबर छोड़ भी दूं तब भी हमारा स्कोर 42 to 43 तो जाना ही चाहिए। इस चीज़ को ध्यान से समझना, 42 to 43 हमारा स्कोर होना चाहिए 45 में से। स्ट्रैटेजी ये बोलती है, रणनीति ऐसी बनानी है हमने अपनी। तो अगर ये 42 to 43 आ गए, अब देखो बाकी जो सिलेबस है ना उसमें थोड़ा सा हमें एफर्ट ज़्यादा लगता है, क्योंकि जो जीके वाला पोर्शन है आपका, जो जीके वाला पोर्शन है ये बहुत वास्ट होता है, मतलब इसका सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप 15 में से 15 स्कोर नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, कितना हम स्कोर कर पाएंगे उसके अकॉर्डिंगली जज कर लेंगे आगे। नेक्स्ट देखो, जनरल नॉलेज हो गया। इसी तरह से आपके 2 पोर्शन ऐसे हैं बेटा, एग्रीकल्चर एंड अकाउंट्स। अब ये दोनों टॉपिक न्यू हैं, मोस्टली बच्चों ने नहीं पढ़े होते। अगर मैं अकाउंट्स को छोड़ दूं, क्योंकि ये बीकॉम वालों ने पढ़ा होता है बट बाकी सब ने तो नहीं पढ़ा होगा। तो अगर एग्रीकल्चर में हम स्कोर कर लेते हैं, हमारा ये 10 का है, ठीक है। देन इसी तरह से 10 का हमारा अकाउंट्स हो जाएगा। आफ्टर दैट आ जाता है सबसे टफेस्ट जो पोर्शन था एग्जाम का 2016 में, और अब भी उम्मीद की जा रही है, वो है CIT, कंप्यूटर्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दिस इज द टफेस्ट। ये सबसे टफ था, क्योंकि वो वाले बच्चे जिन्होंने BCA की होती है, MCA की होती है, बीटेक कंप्यूटर से हैं, वो भी उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए थे। C++, पाइथन लैंग्वेज, काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन आए हुए थे। तो इसमें हम स्कोर ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी हम लेस नंबर ऑफ स्कोर्स की साइड ही रखेंगे कि ये हमारा 15 का पोर्शन हो गया। देन आ जाता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। अब इंग्लिश जो है पंजाब वाले बच्चों की वैसे ही बहुत अच्छी होती है। अब मैं चलो इसको किसी को पर्टिकुलर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मतलब हमारे बैकग्राउंड में जो है इतनी अच्छी इंग्लिश नहीं सिखाई जाती, तो वहाँ स्कोरिंग हमारी कम होती है। 1 या 2 मार्क्स स्कोर कर पाएंगे ज़्यादातर बच्चे 5 में से, ठीक है। चलो उसको छोड़ देते हैं हम, कोई पर्सनल नहीं लेना किसी ने इस चीज़ को। तो इंग्लिश में भी हमारा स्कोर यहाँ कम हो पाता है। ये 5 मार्क्स का ये हो गया। तो अब देखो, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 45 में से 42 या 43 मार्क्स हमारे यहाँ आ गए, और अगर इसमें बात करते हैं हम 15
एंड 15 30 40 50 55, तो ये हो गया 55 का। अब इस 55 में से टारगेट करना है 35 को, पूरा टारगेट नहीं करना, 35 को टारगेट करना। अब मान लो 35 यहाँ टारगेट हो जाता है आपका, तो आपका जो स्कोर पहुंच जाता है वो पहुंच जाता है 75 से लेके 78 के बीच में। और जितना इसको और इंक्रीज करोगे, 80 के पास लेके जाओगे, उतने सिलेक्शन के चांसेस आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये तो चलो मैंने स्ट्रैटेजी बता दी आपको, पढ़ें कैसे, कहाँ से पढ़ें इसको, वो भी ज़रूरी है। तो देखो ज़रा ध्यान से, अब मैं इनकी बुक्स के बारे में बात करते हैं हम। बुक्स में सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जीके वाली बुक जो होती है बेटा, बहुत अच्छी बुक है, आपका अरिहंत की बुक है, जनरल नॉलेज 2021 बाय मनोहर पांडे, आप इसको रेफर कर सकते हैं इसके लिए। रीजनिंग में वैसे तो बुक आती है वर्बल रीजनिंग एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की, लेकिन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ वर्बल को परचेज कीजिएगा, दूसरे वाले आपको परचेज नहीं करनी। और इन बुक्स के जो लिंक है ना, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। देन नेक्स्ट बुक हमारे को कंप्यूटर एंड एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर के लिए प्लस एक चीज़ और बताता हूँ आपको, पंजाबी ग्रामर के लिए ये आप 9th एंड 10th की बुक को फॉलो कर सकते हैं बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड, PSEB की, ईजिली अवेलेबल होती हैं, ठीक है, आराम से आपको मिल जाएगी। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, वैसे तो कंप्यूटर आपको बताया मैंने बहुत डिफिकल्ट आने वाला है, बट स्टिल ये बुक बहुत हमने रीड की है, इसको प्रॉपर, इसके थॉरोली जो है अब इसका सर्वे किया है हमने, तो ये बुक हमें सबसे बेटर लगी कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए, फॉर पटवारी एग्जाम एंड फॉर अदर पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स ऑल्सो। ओके, देन आ जाते हैं आपका मेंसुरेशन एंड अकाउंट्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखो अभी बताया, जैसे मैंने 2016 के फर्स्ट पेपर में आपके अकाउंट्स आया था, लेकिन जो सेकंड पेपर था उसमें अकाउंट्स नहीं आया था, वहाँ बेसिक मैथ्स आया था, तो इसलिए आपको मैथ्स भी करना पड़ेगा। मेंसुरेशन का पोर्शन तो पूरा आप अच्छे से में कर लेना, इसमें से पूरा डिटेल में मतलब आपको दिया हुआ है, और जो बाकी मैथ्स बच जाएगा उसका बेसिक्स आपको सबका आना चाहिए, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक। एंड देन अकाउंट्स के लिए आप फॉलो कर सकते हो एलिमेंट्स ऑफ बुक कीपिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा कि किन किन ऑथर्स की है, ये बेटर बुक है। ओके, देन मैथ्स की जो मैं बात कर रहा था आपको, जो बेसिक जो टॉपिक है वो ये हैं, SI CI, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, पार्टनरशिप, रेशो, एवरेज, टाइम एंड वर्क। मतलब हमें इसमें से सारे नहीं करने हैं, अगर बेसिक करना है तो सिर्फ इन चैप्टर्स का करना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन बेस्ड है बेसिकली, जहाँ पे हिसाब किताब किया जाता है ना, क्योंकि पटवारी की जॉब में क्या करना है, हिसाब किताब करना है, तो हिसाब किताब कहाँ चलता है, मतलब नुकसान फ़ायदा ये सब इनमें चलेगा बेटा, इनकी ज़रूरत है हमें, इन टॉपिक्स की ज़रूरत है, ठीक है। उन पटवारी बनना है तो फिर कुछ ना कुछ तो घटवध करना ही पैना है, कुछ समझाना पड़ेगा किसी को, कुछ आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आ जाती है हमारी बुक पंजाब जीके एंड इंग्लिश के लिए। पंजाब जीके के लिए बहुत अच्छी बुक है बेटा, साडा पंजाब, आप यहाँ से कवर कर सकते हो इसको। एंड देन इंग्लिश के लिए है आपका, अब ये पूरी बुक्स पढ़ने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है बच्चों को, जैसे मैंने तो बता दी, अब बच्चे बोलेंगे सर ये पूरी बुक्स कैसे पढ़ेंगे, हम किस तरह से करेंगे, तो फिर वो चीज़ ये आ गया अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि अगर वो आप चाहते हो कि आपको रेडीमेड मिल जाए चीज़ें, भी इतना सारा मटेरियल मेरे को ना पढ़ना पड़े, तो बेटा जो हमने एफर्ट लगाई हुई है, जो ब्राइट एकेडमी ने एफर्ट लगाई हुई है, आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आपको रेडीमेड मटेरियल मिल जाएगा। ये मैं आपको दिखा देता हूँ तब तक, ये हमारे रिजल्ट्स हैं, जो लास्ट टाइम के पटवारी की सिलेक्शन है हमारी, वो ये हैं, देखो ज़रा ध्यान से, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, और भी काफ़ी हैं, मतलब आप शायद पर्सनली भी जानते होंगे उनको, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, ठीक है। तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैंने आपको फिर भी मतलब एक शो कर दिया कि आप देख लीजिएगा ध्यान से इसको। बात करते हैं रेडीमेड मटेरियल जो हमने तैयार किया आपके लिए, जो पिछले काफ़ी साल से पंजाब में जितनी भी पोस्टें आ रही हैं ना, तो बेटा हमारी बुक्स को फॉलो किया जा रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद कहीं से इसको सर्वे कर लेना, आपको पता लग जाएगा। कॉपी करा लेते हैं बच्चे, तो आप डायरेक्ट जिसको कहते हैं ऑथेंटिक नोट्स लो, कहीं से कॉपी करने वाले क्यों लेने हैं आपको, हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, सारे रेडीमेड मटेरियल। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये बुक्स है हमारे पास, ये बुक्स है, ठीक है, तो ये बुक्स आपको सारी हमारी तरफ से मिल जाएंगी, ठीक है, और एक रीजनेबल रेट पे मतलब हमने बनाए हुए हैं नोट्स आपके लिए, कोई 1-2 नोट्स नहीं है, ये सभी के जितने भी हैं ये सभी के नोट्स आपको मिल जाएंगे, सभी नोट्स अवेलेबल हैं हमारे पास, ठीक है, ये सभी के नोट्स बनाए हुए हैं हमने A to Z। देन अब इसमें कवर कौन कौन सा करेंगे, सिलेबस तो सारा ही कवर करेंगे, A to Z जितना भी आपका टॉपिक है वो सारा कवर करना हमने, ये सारा सिलेबस आपका 100% कवर होगा,
ठीक है। तो फीस हमने रखी हुई रीजनेबल 4500 फॉर द स्टूडेंट्स जो नोट्स हमारे लेंगे, ठीक है, उनको 4500 में मिल जाएंगे। जो हमारे स्टूडेंट है जिनके पास पंजाब का ग्रीन कार्ड बनाया होता है हमने, उनके लिए 2 नोट्स की जरूरत पड़ती है उनको एक्स्ट्रा, एग्रीकल्चर और अकाउंट्स, वो ₹500 में अवेलेबल हैं, ठीक है। देन आ जाते हैं स्पेशल वीडियो कोर्स। अब होता क्या है, बच्चे नोट्स से जो पढ़ते हैं वो सभी नहीं पढ़ पाते, तो उनको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। कोई फॉलो कर पाता है नोट्स को, कोई नहीं फॉलो कर पाता है, क्योंकि माइंड हमारा सबका अलग अलग है। आप पोस्ट तो बार बार नहीं आनी है, तो आप इस सोच में रह जाओगे कि मैंने नहीं कोचिंग लेनी है, मैंने तो नोट्स से कर लेना है। तो नोट्स लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी सबके बस की बात नहीं है। उसके लिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, वो बात ऐसे नहीं बनी है। तो ध्यान रखना आप कि अगर आपको कहीं भी कमी लगे कि आपसे नहीं हो पा रहा है, तो हमारा कोर्स है वीडियो कोर्स जो हम स्पेशली आपके लिए बना रहे हैं। उसमें आपको सारी कंप्लीट सिलेबस की जितनी भी हैं वीडियोस बन जाएंगे, और एक बार नहीं, आप उसको 10 बार देखो, 20 बार देखो, जितनी मर्जी बार आप उसको वीडियोस को देख लेना, वो आप बार बार चला के अपना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसमें स्टडी मटेरियल होगा, मॉक टेस्ट होंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे, एंड कोई डाउट भी आ जाए मान लो आपको, तो आपको नंबर जैसे है ये वाला नंबर, कोई बाय करना है, किसी भी चीज़ की कोई क्वेरी करनी है आपने, तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो 9988442200। एंड वीडियो कोर्स की जो फीस है वो है 8500। बेटा पटवारी लगना है तो कुछ ना कुछ तो आपको एफर्ट लगाने पड़ेंगे, इतना ईजी नहीं है, क्योंकि कंपटीशन इंक्रीज हो गया है। तो प्रॉपर आपको जो है स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। जो रणनीति मैंने आपको बनाई, एक बार उसको सोचना, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। बट गाइडेंस चाहिए आपको, और एग्ज़ाम 100% है कि इसी बार पास करना है, तो बेटा कॉल कर लो और क्वेरी कर लो, कुछ भी पूछ लो व्हाट्सएप करके 9988442200। एंड अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीबॉडी। कोई और गाइडेंस लेनी हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू।